हेलो दोस्तों, कार से वार में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। और देखिए, अभी हम आए थे बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए, जिन बच्चों का आज कंपार्टमेंट का पेपर था। और सामने बारिश हो रही, दिखा दीजिए एक बार। ये बारिश देख सकते हैं आप। तो भाई आज पेपर बहुत ज़्यादा, एक तो बच्चे बहुत कम थे सेंटर पर। हम डीएवी स्कूल में आए थे साहिबाबाद, तो हमें निकलते हुए 5-6 बच्चे दिखाई दिए। 10 बच्चों की सीटिंग थी वहाँ, मैंने आपको दिखाई थी उस वीडियो में। पेपर काफ़ी टफ था, मैंने भी देखा। बच्चों से बात करी हमने। एक बच्चा तो ऐसा था, उसके पापा ने तो हमसे बात करी, लेकिन जब बच्चा बाहर निकला तो वो हमसे बात करने को तैयार नहीं था। रोने को हो रहा था एकदम से, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था बच्चा। तो इससे पता चलता है कि बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ। जबकि उसके पापा ने बताया कि 1 मिनट, मेरी गाड़ी में ऐसी नहीं है, मैं थोड़ा शीशा खोल लूँ, पानी आएगा, कोई बात नहीं। उसके पापा ने बताया कि वो बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, जेई की। तो यार देखो, जेई की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हो रहा है। तो मेरा ये मानना है, एक तो किसी भी पेपर से निराश मत हो। अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं है, हो जाता है ऐसा। दूसरी बात, आपका लक्ष्य जेई, उस पर फोकस करो। बोर्ड के पेपर होते रहते हैं, चलते रहते हैं। इस बार तो लाखों बच्चे बिना एग्ज़ाम के ही पास हुए पेपर कैंसिल होने के बाद। एक मुझे पता चला कि जब मैंने पेपर खोल कर देखा बाद में, तो काफ़ी पेपर टफ था रियली। या फिर उतना भी टफ नहीं था, बच्चों के हिसाब से टफ था मैं मानता हूँ, लेकिन उतना टफ नहीं था जितना बच्चों को लग रहा था। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है बच्चों की प्रैक्टिस से बाहर जाना। बच्चे प्रैक्टिस में नहीं है, बच्चों का प्रैक्टिस से मामला सब खत्म हो चुका है। और कई साल से 1.5 से 2 साल हो गए वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके टेस्ट नहीं हो रहे हैं। इस चक्कर में बच्चों की जो प्रैक्टिस होती है, मोमेंटम होता है। जैसे आप सो रहे हो, आपको अचानक कोई कहे चल काम कर, तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसे ही बच्चे भी काफ़ी टाइम से घर पे ही हैं, तो उनका एग्ज़ाम का सिस्टम ऑफलाइन का ख़त्म हो चुका है, इसलिए बच्चों को एग्ज़ाम ज़्यादा टफ लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर ईजी था, पर पेपर इतना भी टफ नहीं था, इतने बच्चे परेशान हो रहे थे सेंटर के बाहर। दूसरी बात, एक बात ये, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि भाई अब जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है आपका, इस पेपर को देखकर मुझे ऐसा लगा कि सीबीएसई थोड़ा टफ मूड में है। सीबीएसई टफ मूड में है और सीबीएसई पेपर आपका भी अच्छा ही लेगी। मतलब इतना इजी पेपर, हलवा पेपर नहीं आएगा। तो प्लीज़, जो बच्चे घर पर रहते रहते थोड़े आलसी हो गए हैं, मैं बड़े भाई की तरह कह रहा हूँ इस टाइम, टीचर की तरह नहीं कह रहा हूँ, बुरा मत मानना मेरी बात का। जो बच्चे घर पर रहते रहते आलसी हो गए हैं, वो थोड़ा अपने आप को, एनर्जी को निकालो, हनुमान जी की तरह अपनी पावर को याद करो और पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है, जब आप स्कूल जाओगे, अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए तो भाई आपको भी झटका लग सकता है, क्योंकि आपकी भी तैयारी अब उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। और ये प्रैक्टिस की बात हो रही, जिम में आप जाते हो, अगर आप लगातार जिम जा रहे हो तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिले कर देते हो जिम जाने में तो आपको दिक्कत आएगी। मतलब कुछ दिनों बाद जाओगे। तो ये पेपर देखकर मुझे ये लगा, बच्चे रोने को हो रहे थे, रुआसे हो रहे थे। कई बच्चों ने हमसे बात नहीं करी, जबकि मेन पेपर में बच्चे बहुत ज़ोर से बात करते हैं। आज के पेपर में बच्चे बहुत कम बात करना चाह रहे थे। सो रिक्वेस्ट यही है भाई कि देखो, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। पेपर होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। बाहर आके थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। नहीं तो बस मैं ये कह रहा था, अभी हम गए थे तो काफ़ी बारिश हो गई थी, दिखा दीजिए एक बार। पूरी बारिश हो गई है, बच्चों की छुट्टी हो रही है और बच्चे बहुत कम थे। एक रूम में था बस सारे बच्चे। डीएवी जैसा स्कूल जो बहुत बड़ा स्कूल है, जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं यहाँ। तो इसमें एक ही रूम में सेंटर था, उसमें 10 बच्चों की सीट लिखी हुई थी, लेकिन 6 बच्चे आए थे वहाँ पर केवल। 6 बच्चों में से मैंने 3 से बात करी, 3 बच्चे एकदम निकल गए, क्योंकि सारे बच्चे जब इंप्रूवमेंट देते तो शर्म लगती है उनको, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट वाले बच्चे। दूसरा, पेपर अच्छा नहीं हुआ तो थोड़ा वो निराश भी रहते हैं, तो कुछ बच्चे निकल गए। तो इस पेपर को देखकर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी बढ़िया करो। और अगर कोई फिजिक्स में दिक्कत हो, वीडियो में कमेंट कर देना। आगे फर्स्ट टर्म एग्जाम आने वाला है, मेरी बोर्ड को 4 सीरीज चल रही है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। मैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया सिस्टम से निकले हुए। ऑफलाइन नहीं हो रहा है आपका, ऑनलाइन हो रहा है। और मैं खुद भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को जब मैं उनके टेस्ट लेने की बात करता हूँ तो डर जाते हैं एकदम। अभी मैंने अपने बच्चों को, जो जूम पे पढ़ाता हूँ मैं, तो कोचिंग खुलने की परमिशन के बाद मैंने उनको बोला, भाई आओ ऑफलाइन एग्ज़ाम दे दो। नहीं सर, कोई नहीं आया। किसी की तबीयत ख़राब, किसी को उल्टी हो गई, किसी कुछ हो गया। तो बस मेरा यही कहना है कि भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। तुम लोग बहुत हिम्मत वाले बच्चे हो, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। बात सिर्फ ये है कि घर पे रहते रहते थोड़ा इनर्शिया आ गया है। इनर्शिया 3 तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। या आपको कुछ और लग रहा था कमेंट कर देना। फिलहाल पेपर बहुत टफ आया फिजिक्स का, और बच्चों के हिसाब से मुझे तो इतना टफ नहीं लगा। बट हाँ, ये शायद ज़्यादा टफ लगा कि प्रैक्टिस की कमी थी, और उनके साथ ये एक नया है कि सबका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इनका एग्ज़ाम हो रहा है। चलिए खैर, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने कोशिश करी इनका एग्ज़ाम कैंसिल करवाने की, पर नहीं हुआ। अब सबको ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।